नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, क्या वह आपके चेतन मन से जुड़ा हुआ है या फिर आपके अवचेतन मन से? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें यह सिखाती है कि हमारे अवचेतन मन का कितना प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ता है। यह किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। जोसेफ मर्फी इस किताब में यह बताते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है, और अगर आप इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करें तो यह आपको सफलता, समृद्धि और खुशी की ओर ले जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस किताब के बारे में और समझते हैं कैसे अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग किया जा सकता है। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू, आपके भीतर का खजाना। इस पहले चैप्टर में जोसेफ मर्फी हमें बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक खजाने की तरह है जो हमारे भीतर ही मौजूद है। हमारी सोच, हमारी विश्वास प्रणाली और हमारे जीवन की हर घटना का प्रभाव हमारे अवचेतन मन पर होता है। मर्फी बताते हैं कि हम जो भी सोचते हैं वह हमारी जिंदगी में रूप लेता है। अगर आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक और स्वस्थ विचारों से भरते हैं तो आपकी जिंदगी भी सकारात्मक दिशा में जाएगी। उदाहरण के तौर पर, अगर आप खुद को सफल होने के बारे में सोचते हैं और अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाते हैं तो आपके जीवन में सफलता खुद ब खुद आने लगेगी। यही शक्ति है हमारे अवचेतन मन की। इसलिए इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने अवचेतन मन को समझने की जरूरत है ताकि हम इसका सही दिशा में उपयोग कर सकें। चैप्टर 2, हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स, आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है। इस चैप्टर में मर्फी हमें अवचेतन मन के काम करने के तरीके के बारे में विस्तार से बताते हैं। उनका कहना है कि हमारा अवचेतन मन हमारी सोच और विश्वासों का परिणाम होता है और यह हमेशा हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर काम करता है। मर्फी ने उदाहरण दिया है कि अगर आप दिन रात यह सोचते हैं कि आप अमीर नहीं हो सकते तो आपका अवचेतन मन इस विचार को सही मानकर आपकी जिंदगी में वही चीज घटित करेगा। जबकि अगर आप यह सोचते हैं कि आप अमीर हो सकते हैं और उस दिशा में काम करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको उस सफलता तक पहुंचाने में मदद करेगा। यह चैप्टर यह भी बताता है कि हमारा अवचेतन मन सीधे तौर पर हमारे शरीर, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। अगर हम अपने शरीर में किसी बीमारी के बारे में सोचते हैं तो यह बीमारी सच में हमारे शरीर में विकसित हो सकती है। इसलिए अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरना बहुत जरूरी है। चैप्टर 3, द सबकॉन्शियस माइंड एंड हेल्थ, अवचेतन मन और स्वास्थ्य। इस चैप्टर में जोसेफ मर्फी यह बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन न सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। मर्फी के अनुसार, अगर हम अपने अवचेतन मन में नकारात्मक विचारों को भरते हैं, जैसे कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता या मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है, तो हमारा शरीर इन विचारों को अपनाता है और यही स्थिति हमारी शारीरिक सेहत पर असर डालने लगती है। लेकिन अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचारों को स्थान देते हैं, जैसे मैं स्वस्थ हूँ या मेरे शरीर में ताकत और ऊर्जा है, तो हमारा शरीर भी उसी दिशा में प्रतिक्रिया करेगा और हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। मर्फी ने इस चैप्टर में कई उदाहरण दिए हैं, जैसे कि लोग अपनी सोच के जरिए गंभीर बीमारियों से भी उबर चुके हैं। चैप्टर 4, द सबकॉन्शियस माइंड एंड मनी, अवचेतन मन और पैसा। इस चैप्टर में मर्फी हमें यह सिखाते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारी वित्तीय स्थिति को भी प्रभावित करता है। अगर आप यह सोचते हैं कि पैसा हमेशा मुश्किल से आता है या आपके पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा, तो यह आपके अवचेतन मन का संदेश है और आपके जीवन में वही होगा। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि आपके पास धन और समृद्धि का खजाना है, तो अवचेतन मन उस दिशा में काम करेगा और आपको पैसे के अवसर मिलने लगेंगे। मर्फी ने यह भी बताया कि यदि आप यह मानते हैं कि आपके पास हमेशा पैसा रहेगा और आप समृद्धि के हकदार हैं, तो आपका अवचेतन मन उन अवसरों को ढूंढने में मदद करेगा जो आपको वित्तीय सफलता की ओर ले जाएंगे। चैप्टर 5, द पावर ऑफ अफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि की शक्ति। इस चैप्टर में मर्फी हमें बताते हैं कि कैसे हम सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस के माध्यम से अपने अवचेतन मन को नियंत्रित कर सकते हैं।
जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अगर आप रोजाना अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने के लिए अफर्मेशंस का उपयोग करते हैं तो आपका अवचेतन मन उन विचारों को अपना लेता है और आपकी जिंदगी में वह बदलाव लाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज यह दोहराते हैं, मैं सफलता के लिए तैयार हूं या मेरे पास जितना पैसा चाहिए उतना हमेशा है, तो आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देगा। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अपनी सोच को सही दिशा में प्रशिक्षित करना कितना महत्वपूर्ण है और अफर्मेशंस इसका एक बेहतरीन तरीका है। चैप्टर 6, द सबकॉन्शियस माइंड एंड रिलेशनशिप्स, अवचेतन मन और रिश्ते। इस चैप्टर में मर्फी हमें यह बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है बल्कि हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करता है। अगर हम अपने रिश्तों में नकारात्मक विचार रखते हैं, जैसे मेरे रिश्ते कभी अच्छे नहीं हो सकते या मैं कभी किसी के साथ खुश नहीं रह सकता, तो यह हमारे अवचेतन मन में समा जाते हैं और हमारे रिश्तों में समस्या आनी शुरू हो जाती है। इसके विपरीत, अगर हम अपने रिश्तों में प्यार, समझ और सद्भावना के बारे में सोचते हैं तो हमारा अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है। मर्फी ने इसे उदाहरणों के माध्यम से समझाया है कि सकारात्मक सोच और विश्वास से आप अपने रिश्तों में बदलाव ला सकते हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, यह था द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का सार। जोसेफ मर्फी ने हमें सिखाया है कि हमारे भीतर जो ताकत है वह सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से हमारे जीवन को बदल सकती है। यदि हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करें तो हम अपनी जिंदगी में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस तरह के सकारात्मक बदलाव अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं।